भाइयों, बेटियों के हक के लिए बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है बेटियों को, क्योंकि उनका हक जो है दबाया जा रहा है। कई लोग देना नहीं चाहते, जबरदस्ती खुद करते हैं, या तो उनके परिवार वाले नहीं देना चाहते या खुद पिता भी नहीं देना चाहता है। कभी कभी तो भाई भी बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दूंगा, तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम्हारा जो भी है अब वहां पर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेटियों का हक कितना ज़्यादा सुरक्षित है, कितना ज़्यादा बेहतर है। अगर वो चाहे तो जिस तरह से चाहे उस तरह से वो ले सकती हैं। क्या है नियम, क्या तरीका, समझते जरा आज के वीडियो। क्या हमारा ध्यान दीजिएगा। पैतृक जमीन में बेटी का हक और बंटवारा विवाद। इस विवाद ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। बेटी अपना हक मांगती है तो परिवार वाले बोलते हैं तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, यही मसला। बोलते कि तुम्हारी तो शादी हो गई। भाई बोलता है कि मैंने बाप का जो है कर्जा भरा था, तो तुम्हारा इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो यही है ना, तो ही तुम्हारा कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब ये मामला सामने आता है कि ये जो परिभाषा है कि दहेज देना, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि दहेज देना और लेना कानून जो हो रहा है। अगर आप दे भी रहे हैं तो वो आपकी खुद की वो धारणा है, न कि कोई कानूनी नियम है। बिना देरी के चंद करते पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ दोस्तों, ये तो बहनों का हक के लिए, लेकिन भाइयों का भी हक है। अगर वो ना देना चाहें उसके लिए भी अलग प्रावधान है, इसके हम लिए आगे बात करेंगे। पहले तो बेटी के बारे में बात करते हैं। 2020 विनीता शर्मा केस में जन्म से ही बेटी का हक, पक्का हक। देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था विनीता शर्मा वाला, क्या है समझते हैं कि उसी के आधार पर ये बिल जो है, ये नियम कानून बन गया। क्या है समझते हैं भाइयों बहनों। पहला कड़ा नियम दिमाग में बैठा लो। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा साफ कहता है, जैसे बेटे को जन्म से ही पुश्तैनी जमीन में बराबरी का हक मिलता है, ठीक वैसे ही बेटी को भी जन्म से ही जमीनी बराबर का अधिकार प्राप्त है, शादी हो या ना हुई हो। इससे कानून में बेटी का हक कभी नहीं खत्म होता। देखिए दोस्तों, कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने ये कहा, 3 जजों की बैठक में हुई थी जज, ठीक है। उन्होंने तीनों जोड़ी ने ये कहा कि जो भाई का हक है, इनकी जो बेटा है उसका अगर जन्म से अधिकार है उस पैतृक संपत्ति, याद रखिएगा पैतृक संपत्ति की ये बात हो रही है, न किसी सेल्फ एक्वायर्ड जमीन की। ये बात हो रही है पैतृक संपत्ति की। जिस पैतृक संपत्ति में बेटे का हक जो है जन्म से है, यानी कि वो अगर आज पैदा हो रहा है तो आज से उसका जो है हक जो है उस पर जमीन पर आ गया, उतना ही बेटी का भी हक उतना ही है। हिंदू उत्तराधिकार नियम अधिनियम के तहत ये नियम है कि जितना बेटे का हक है उतना ही बेटे का भी हक है। इससे उसका हक कोई छीन नहीं सकता, भले ही बेटी की शादी हो चुकी हो या फिर बेटी की शादी हुई ही ना हो, भले ही बेटी किसी दूसरे शहर में रहती हो या फिर किसी दूसरे देश में रहती हो। वो जब जगवे तब सवेरा वाली वहां पे मुहावरे बैठेंगे। जब बेटी चाहे तब वो कोर्ट के जरिए अपना बंटवारा ले सकती है। आपका मन हो तब भी, न मन हो तब भी। ये तो बेटी के लिए, बेटे के लिए भी प्रावधान है, बेटा चाहे तो ना दे सके। ये लिए सब सिस्टम है, बस आपको सही आदमी पकड़ने आना चाहिए, सही वक्त पे सही समय पे सही कदम उठाने आना चाहिए। सभी को उसका हक मिल के रहेगा। ये जमीन की सच्चाई का वादा है। कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी पुरानी समस्या हो, जमीन से रिलेटेड कोई परेशानी हो, दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कीजिए, अपना समाधान अपना प्रावधान दीजिए। हमारी जो फीस है, हमारी जो कंसल्टिंग फीस है, आपको देनी होगी जो भी 299 रुपए है। आपके जमीन पर किसी ने कब्जा किया हो, किसी ने आपका हक मारा हो, केवाला ना हो, या फिर केवाला मिल नहीं रहा है, बनवाना है आपको, बन नहीं रहा है, सारी प्रक्रियाओं का एक ही समाधान है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, लिखित में व्हाट्सएप कीजिए, हमसे बात कीजिए व्हाट्सएप पे के थ्रू, और अपना प्रावधान लीजिए। सारी समस्याओं का हल है सिर्फ उसी जमीन की सच्चाई के पास। बदले में जो हमारी फीस है को देनी होगी, याद है, 299 रुपए।
बाकी अदर कुछ केस रहेंगे तो उसकी अलग बात रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिता की मृत्यु की तारीख का भ्रम खत्म। आप समझिएगा, पिता, कोई लोग बोलते हैं कि पिता की मृत्यु हो गई है तो बेटी का हक खत्म है। तो इस तारीख का भ्रम क्या है समझते जरा। सबसे बड़ा भ्रम आज हम दूर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को एंड तक एक एक अक्षर और एक ही भाषा मेरी ध्यान सुनिएगा। क्या है? पिताजी 2005 से पहले गुजर गए थे तो क्या होगा? बहुत से लोग यह अफवाह फैलाते हैं कि 2005 के बाद ही बेटियों का अधिकार मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पिता 2005 से पहले गुजरे हो या बाद में, बेटी का हक हमेशा जिंदा रहेगा। देखिए दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि 2005 के बाद जो है ये नियम चालू हुआ है और पिताजी तो पहले मर चुके हैं, तो ये उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, बददिमागी वाली बात है, जिसके दिमाग ही ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या 2005 के बाद हुई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी का हक वो सेफ रहेगा, वो जब चाहे तब ले सकती है। ये भैया भले ही बेटी की शादी 2005 से पहले हुई हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बेटी का हक है, जो नियम है, जो प्रावधान है, वो तो पूरा करना ही होगा, आपका मन हो तब भी, ना मन हो तब भी, क्योंकि यह अधिकार उसके जन्म से जुड़ा है, पिता के मृत्यु की तारीख से नहीं। और यह अधिकार बेटी के जन्म से जुड़ा है, पिता की मृत्यु से नहीं। तो ये मत तय कीजिए कि पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसको अधिकार उसको, या फिर उसका हक जो है जिंदा नहीं, मर चुका उसका हक नहीं, उसका हक हमेशा जिंदा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। उसके मरने के बाद उसके बच्चे दावा कर सकते हैं। याद रखिए, सारे नियम है, सारे प्रावधान है। जमीन की सच्चाई किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, ये आप याद रखिएगा। जो वकील आपको लंबा खींचता है लंबा केस, उसके लिए क्या हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बताएं कौन सा केस जल्दी से आपको निपटाना है, किस तरीके से निपटाना है, तारीख कैसे जल्दी पढ़वानी है, सारे नियम, सारे तरीके, सारे रणनीति आपको हम प्रोवाइड करेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जमीन की सच्चाई के रहते हुए आपके साथ नाइंसाफी कभी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। बंटवारा और त्याग पत्र का कानूनी तरीका। अब समझिएगा, बंटवारा और त्याग पत्र का कानूनी तरीका क्या है। यानी कि अगर बेटी जो है अपना हक त्याग करना चाहे, उसका तरीका है, क्या है तरीका, समझते जरा। अगर बहन या बेटी अपनी मर्जी से हिस्सा भाइयों को देना चाहे तो सादे कागज पर अंगूठा या दस्तखत कराकर अमीन को दोगे तो अमीन उसे कूड़े के डिब्बे में फेंक देगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब बेटी सोचती कि मैं अपना हक नहीं लूंगी, मैं छोड़ना चाहती हूँ, तो उसके भाई या पिता क्या करते हैं कि एक सादे पेपर पर लिखवा लेते हैं, अंगूठा टेक लेते हैं या फिर उसके दस्तखत दे लेते हैं। तो इसमें यह होता है कि जब ये अमीन आता है सर्वे के दौरान, अब जब उसको देते हैं तो अमीन के लिए सिर्फ एक कूड़े का ढेर है, वो तुरंत उसको ऐसे गोल गोल करेगा, कूड़े में डस्टबिन में डाल देगा, क्योंकि सादे पेपर की कोई औकात ही नहीं है। औकात क्या होती है हम बताते हैं, समझते जरा। अगर बहन अपना हिस्सा भाइयों के नाम छोड़ना चाहती है तो निबंधन कार्यालय, अगर बहन अपना हिस्सा छोड़ना चाहती है तो निबंधक कार्यालय में, यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस से हक त्याग पत्र रजिस्टर कराना पड़ेगा। और देखिए नियम ये है, तरीका ये है कि अगर बहन जो है अपना हिस्सा त्याग देना चाहती है, नहीं लेना चाहती है, बोलती मैं मुझे नहीं चाहिए, तो तुरंत रजिस्ट्री ऑफिस जाइए और बहन से हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड करवाइए। ये पत्र है, हक को त्याग करने का जो पत्र है वो वहां पे जमा करवाइए, दस्तखत करवाइए वहां पे और रजिस्टर्ड करवाइए। तभी जो है भाइयों के नाम से बिना रुकावट दाखिल खारिज और रसीद कटेगी, और तभी भाइयों के नाम से बिना रुकावट के रसीद कटनी चालू हो जाएगी और खतियान में नाम उतने लोगों का ही शो करेगा जितना लोगों का होना चाहिए, बहन का नाम नहीं दिखाई देगा। यह है तरीका, यह है प्रावधान, यानी कि हक त्याग पत्र होना बहुत जरूरी है बहन की तरफ से, वो भी रजिस्टर्ड वाला, किसी सादे पेपर पर लिखा हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्व अर्जित और पुश्तैनी जमीन का फर्क। अब समझिए दोस्तों, स्व अर्जित और पुश्तैनी जमीन में फर्क क्या है। सबसे बड़ा फर्क दो तरह की क्या है। पहला,
किसी जमीन पर बेटी का हक नहीं चलेगा। सुनिए, कौन सी जमीन पर जो है बेटी का हक नहीं चलेगा? केस पर समझते हैं। अगर पिताजी ने अपने पैसे से खुद कोई जमीन या मकान खरीदा तो उस पर जमीन उस पर पिताजी जिसको चाहे बेटी को या फिर बेटी को या फिर किसी ट्रस्ट को लिख सकते हैं। सो अर्नी संपत्ति में बेटी या बेटे जिंदा रहते दावा नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, एक जो संपत्ति होती है वो स्व अर्जित, जिसे बोलते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी वैसी प्रॉपर्टी जो कि पिता ने खुद अपने पैसों से, अपनी मेहनत की कमाई से वो खड़ा किया। वो प्रॉपर्टी, वो जमीन हो या फिर कोई मकान हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, ठीक है, उसमें पिता जिसे चाहे उसके नाम पर ट्रांसफर कर सकता है, या फिर पूरी संपत्ति बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है, या फिर बेटी के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति इसमें आपत्ति नहीं जाहिर कर सकता। या फिर पिता चाहे तो किसी स्कूल ट्रस्ट के नाम पर भी वो ट्रांसफर कर सकता है। और ऐसी संपत्ति पर जब तक पिता जिंदा है तब तक बेटी या फिर बेटा कहीं भी अपना मालिकाना दावा नहीं कर सकता, नहीं अपना हक वो मांग सकता है, क्योंकि उसका हक पिताजी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पिताजी ने कोई वसीयत नहीं लिखा है और वो मर चुके हैं तब सबका हिस्सा बराबर लगता है। लेकिन अगर पिताजी की जिंदा रहते वो प्रॉपर्टी आप अपने मर्जी से या फिर उनकी मर्जी के अलावा किसी को नहीं मिल सकती। ये नियम है, प्रावधान। लेकिन दादा परदादा की पुश्तैनी जमीन पर बेटी को हक कोई बाप या भाई भी नहीं छीन सकता। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनिक संपत्ति है, तो उस प्रॉपर्टी पर बेटी अपना जन्म से अधिकार लेकर वो पैदा हुई है, बेटा भी जन्म से अधिकार लेकर पैदा हुआ है। किसी की मर्जी हो या ना हो, वो उसका हक कोई नहीं छीन सकता। याद रखिएगा, पैतृक संपत्ति अलग है, उसमें आपका हिस्सा बन सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन वो नियम कहता है। लेकिन अगर स्व अर्जित यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उस पे उस इंसान की बिना मर्जी से आपका हिस्सा नहीं बन सकता। ये बातें सबको एक्सेप्ट करनी होगी दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको भी किसी भी तरह की परेशानी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है किसी भी तरह की परेशानी है, ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश काल की भी कोई प्रॉपर्टी है उससे कोई रिलेटेड कोई परेशानी है, केवाड़ा नहीं मिल रहा है वो बनवाना उसकी परेशानी है, या फिर आपकी ज़मीन पर किसी घुमा के कब्जा किया, आपको हक नहीं मिल रहा है, आपका हक मारा गया है, छीना गया है, ज़मीन जबरदस्ती किसी ने बेच दी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी किसी भी समस्या से आप रिलेट करते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी से अगर समस्या से अगर आप रिलेट करते हैं तो इसलिए दिए गए नंबरों पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपना निवारण पाइए। सारे वो तौर तरीके, सारे वो नियम, सारे वो प्रावधान, सारे वो रणनीति आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर पाए। बदले जो हमारी फीस है आप वो दे रहे हो, जो कि फीस है हमारी बहुत ही छोटी सी, बहुत ही मामूली सी, 299 रुपये हमारी कंसल्टिंग फीस है। ये इसलिए छोटी है क्योंकि ये हर कोई पे कर सकता है, एक छोटा सा रिक्शा चलाने वाला की और एक मर्सिडीज चलाने वाला की, सिर्फ और सिर्फ 299 में हमारी सुविधाओं का फायदा उठाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई किस हद तक लोगों की मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी जरूर दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।